नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज से। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों से इस ज्ञापन के बारे में उनका क्या कहना है। ज्ञापन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि आज देश में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले भी सरकारें बनी, सब ने ये कहा कि हम सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। हम किसी के आयोग के विरोध में नहीं हैं, सबके आयोग बनाएं, लेकिन सवर्णों को भी आयोग बनना चाहिए, उनको भी अपने हक मिलना चाहिए और हक हर तरीके से लेंगे। राज्य से देंगे तो ठीक है, नहीं तो छीन करके लेंगे। और हम SHO के माध्यम से इनको ज्ञापन दे रहे हैं और ये बात हमारी वहाँ पहुँचाएंगे। हमारा मानना यही है, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव अगले लोगों ने इसमें सहयोग किया है। कोविड की वजह से हम लोगों ने संख्या बल अपना कम रखा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे अपनी भीड़ को खुद न रोक पाते। हम लोगों ने बैरिकेडिंग खुद करी है। आपने बोला और हम दोनों ने यही कहा कि हम लोग 20% 10% ही आदमी बुला रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपने संगठन की अगर भीड़ लगा लेंगे तो संगठन हम लोगों की बात भी छोड़ के आगे निकल जाएगा, क्योंकि सबके अंदर गर्मी भरी हुई है, सबके अंदर तोड़ फोड़ होती है। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक आयोग का गठन हो जाता तो उस पर काम शुरू होता 4 साल बाद। अब हम कब उम्मीद करेंगे, कब आएगा? ये एक समय सीमा होती है। आज सत्ता में रहते हुए भाजपा को 4 साल से लगभग होने को है, 4 साल से ऊपर होने को है और अभी तक इसके बारे में खत्म होने को है और इलेक्शन की तैयारी होने लग गई है। सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं नए उसके लिए, चुनाव के लिए, और अभी तक कोई उसका घोषणा पत्र ही नहीं जो लिखा गया तो वो पूरा नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारा ये कहना चाहना है, अविलंब इसको तुरंत ये मार्च में ही इसको ओपन करके शुरू करके और उसको लागू करें और उसकी तत्काल कार्रवाई करना शुरू करें, क्योंकि ये देखे कि सत्ता पक्ष के ने जो वो कहा था वो समय रहते पूरा करें और उसके ऊपर यहाँ पे काम दिखने लगे। अगर उनको भविष्य में अपना अगर आगे भविष्य में अगर सत्ता चाहते हैं तो अगर आपने स्वर्ण जातियों को अगर आपने पीछे कर दिया तो ये मान लो कि सर्वनाश है। कार्रवाई ना होने पे आगे क्या रणनीति बनाई है? कार्रवाई ना होने पे ये शुरुआत करी है, आज हम लोगों ने ये शांतिपूर्ण तरीके से किया है। ये उग्र ना हो, प्रयास यही करे कि उग्र आगे ना हो। सरकार सुन ले, सरकार निंद्रा से उठ जाए, कुंभकर्ण से सोई हुई है, जाग जाए, नहीं तो भविष्य में बहुत बुरा युद्ध होगा। मैं कुछ कहना, लोग आरोप लगाते हैं हम सवर्णों की कि हम दलितों को परेशान करते हैं, इनको करते हैं, उनको करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगा, जब मुगलिया सल्तनत थी हिंदुस्तान में तब किन्होंने सर कटाए? राजपूतों ने कटाए, ब्राह्मणों ने कटाए, तब आज वो बचे हुए हैं। और आज भी कहीं पे बफर सिस्टम होता था, हम किसी से पूछते हैं आपकी जात कौन है, या चाय की दुकान पे हम चाय पीते हैं तो पूछते हैं आपकी जात कौन से, ठीक है। और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा, आप ही के एक मुख्यमंत्री ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं जो आरक्षण खत्म कर दे, और उस राज्य के सवर्ण युवाओं ने उन्हें दिखा दिया था, सत्ता बदल गई थी और आज उस राज्य में सवर्ण आयोग का गठन भी हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो आज मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सवर्ण आयोग का गठन किया जाए और आरक्षण अगर आपको देना है तो जातिगत खत्म करिए। आपको देना है तो आप आर्थिक आधार पर दीजिए ना। क्या ब्राह्मणों ठाकुरों के घर में गरीब नहीं पैदा होता है? प्रदेश सरकार आए दिन बड़े बड़े दावे करती रोजगार के। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल देंगे मीडिया के सामने आके कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है? आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती, स्वरोजगार भारत की कहाँ दिया जा रहा है, ज़रा ये तो बताएं। हमें तो आज तक नहीं मिला। कोई लखनऊ या लखनऊ से बाहर, मैं कई शहरों में जाता रहता हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिला जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत काम किया हो सरकार की मदद से या स्वरोजगार भारत की तरफ से। और इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां गई कोविड-19 के बाद। सरकार हमारी क्या कर रही है? किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे सरकार ने दबाव बनाया ये कि नहीं आप एम्प्लॉइयों को बाहर ना करें या ऐसा करें या नौकरी दें। आज भी लोग बाहर निकाले जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। इस तरीके आप बताइए कैसे चलेगा? जिन युवाओं के दम पे ये सरकार बनी है 2017 में, वही युवा इनको उखाड़ फेंकेगा, ये याद रहे 2022 में। अगर 2022 से पहले ये सरकार नहीं संभली
तो ये याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी कील साबित होगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, जब बच्चा पैदा होता है, जब अगर एक बच्चा अगर पैदा होता है तो आप देख के बता सकते हैं कि सवर्ण का बच्चा है, किसी का नहीं, किसी गरीब का बच्चा है, दलित का बच्चा, नहीं बता सकते आप। तो उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को किस लिए आरक्षण की वजह से उसका भविष्य अंधकार में भेजा जाए? क्यों महरूम रखा जाए? जो बच्चा अपना मेहनत करे और उसको सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए। तो बिल्कुल उनको ये आरक्षण खत्म होना चाहिए और सवर्ण आयोग जल्दी जल्दी गठित किया जाए। और जनता को जो है हमने उसी बेसिस पे उनको जो मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट किया था, और अगर वो इस तरह का नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से उनके लिए ना है। इस इलेक्शन में जो अभी सत्ता में भाजपा आई है, इसमें क्या ये बेड़ा स्वर्ण के समर्थन की आ सकती थी? ताकत लगाई है स्वर्ण समाज ने, सब ने, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे कोई हो। स्वर्ण ने जितना वोट दिया उतना किसी ने दिया है ही नहीं। देख क्या, और आज धन के साथ लगे हैं। लोगों ने आर्थिक मदद भी करी, स्वर्ण जातियों ने पार्टी को आर्थिक मदद भी करी, वोट भी दिया और हर तरीके का समर्थन किया। और आज ठगा सा महसूस कर रहा है ये सारा पूरा जो है समाज, जो है ना, स्वर्ण जाति का समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे जो उच्च जाति के जो लोग हैं, सब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी जरूरत है, हम लोग का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमारी जरूरत वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। होना चाहिए इस्तेमाल। मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेराम चौबे साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सबका समानता का अधिकार है। आरक्षण या किसी को संरक्षण उसकी स्थिति का अनुसार होना चाहिए। आज मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एक चेतावनी के तौर पर दे रहा हूं कि अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भारतीयता के आधार पर भारत के निर्माण में जितना ब्राह्मणों का योगदान रहा है, सवर्णों का योगदान रहा है, उतना किसी वर्ग का नहीं रहा है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कर रहा हूं। और दूसरी बात ये, अगर हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया तो ये इनके लिए बहुत बड़ी भूल होगी और इनके समाप्ति का आखिरी कील होगा। इसी के साथ